जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग के क्रम में दूसरा टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अल्फाबेट के सीरीज को कैसे याद रखना है, अल्फाबेट के ऑपोजिट नंबर्स को कैसे याद रखना है, अल्फाबेट के प्रश्नों को कैसे हल करना है। 2 से 3 प्रश्नों में ही मैंने पूरा अल्फाबेट के प्रश्नों का निचोड़ दे दिया था आपको। यदि आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में ही इस वीडियो पर आए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। कोडिंग डिकोडिंग जैसे हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग सबने नाम सुना है, बहुत सारे प्रश्न देखे भी है कि एक तरफ अल्फाबेट आता है, दूसरी तरफ अल्फाबेट के अंदर से उसको कैसे नया एक तरफ अल्फाबेट आता है और दूसरी तरफ से उस अल्फाबेट में से कौन सा नया शब्द निकलेगा उसको अपन ऐसा देखा, तो उसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो उस कोडिंग डिकोडिंग के जितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बनने का क्रम है वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट ये प्रश्न बन गया है, इस प्रश्न को ऐसे हल करना है। नहीं, आपको उस टॉपिक, उस पैटर्न के बाद में उस पैटर्न के अंदर प्रश्न ऐसे बनते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको परीक्षा में किस पैटर्न का सवाल है वो समझने में आसानी होगी। जब तक आप पैटर्न नहीं समझ पाओगे तब तक आप उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो आइए अपन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को। कुछ प्रश्न मैंने लिख कर आया हूं, कुछ प्रश्न जो मैंने तैयार किए वो प्रश्न ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जिससे आपको पैटर्न को समझने में आसानी होगी। आइए, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला पैटर्न होता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग से पहले यदि आपको अल्फाबेट याद नहीं है तो आप वापस एक बार अल्फाबेट याद कर सकते हैं। अल्फाबेट के ऑपोजिट नंबर्स को याद कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई 1 से 5 तक है, एफ 6 के आकार का है, एफ के बाद में जी, जी के अंदर 7 का लाइन बनता है तो 7 हो गया। जी के बाद में एच, एच है जिसको दोनों तरफ से बंद करने पर 8 बन जाता है। एच के बाद में आई, आई नो, आई नो जैसे इंग्लिश में अपन शब्द बोलते हैं उसको आई नो बोलते हैं। आई नो के बाद में जे, जे चौकर नंबर 10, के अंदर 2 लाइन होती है ऐसे, उसको 2 लाइन यानी कि 11 हो जाता है। के बाद में एल, एल लक्की नंबर 12 हो जाता है। लक्की नंबर 12 के बाद एम, एम को 13 बोला गया और एन को 14 बोला गया, ये अपने को याद रखना है। 13 14 के बाद में ओम प्रकाश 15 16 याद रखना है। ओम प्रकाश 15 16 यानी कि ओ का अर्थ है 15, पी का अर्थ है 16, प्रकाश का अर्थ है 16। फिर अपन ने देखा 17 18 19। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होती है? रानी। रानी के बाद में खतरनाक कौन होता है? राजा। उसके बाद में खतरनाक हो, उसके बाद में खतरनाक होता है सैनिक। तो अपन ने कहा राजा, रानी, राजा, सैनिक 17 18 19। उसके बाद में अपन देखेंगे T20 मैच, है ना। जैसे T20 मैच होते हैं उसके आगे T20 लगा होता है तो टी का अर्थ है 20 नंबर पर। यू, टी के बाद में यू, यू योगा, यू योगा। योगा दिवस कब होता है? 21 तारीख को, 21 जून को, इसलिए अपन कह सकते हैं यू का नंबर कौन सा है? 21 नंबर है। वी विक्ट्री, जो अपन साइन दिखाते हैं डबल दो दो करना है आपको तो दो दो आ जाएगा, है ना। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को अपन ने देखा कि जैसे ही 3 के आकार का दिखता है तो एक 3 सी में आ जाता है, दूसरा 3 13 में आ जाता है, फिर तीसरा 3 किस में आएगा? 23 में आएगा। तो अपन कहते हैं डब्ल्यू को 23 भी लिख सकते हैं। और लास्ट में देखा एक्स वाई जेड, जिसको सब छोटे से छोटे बच्चों को आता है एक्स वाई जेड। तो आपको पता है कि 24 अक्षर टोटल होते हैं तो आप कह सकते हो 24 25 26, ये अपने तीनों अंतिम अक्षर है। ठीक है, तो आप अपने कोडिंग डिकोडिंग को इन्हीं नंबरों से अपने को सॉल्व करना है। तो उसमें अपन क्रम देखते हैं। पहला जो इसका पैटर्न है, पहला पैटर्न वो सीधा पैटर्न है। क्या पैटर्न है? सीधा। सीधा पैटर्न कैसे? सीधा पैटर्न कैसे कि मान लो कोई शब्द दिए, जैसे राइट दे दिया, क्या दे दिया? डब्ल्यू आर आई टी, राइट दे दिया, और इसको इन्होंने एक कोडिंग के अंदर बदला हुआ अपने को दिया। और आप कह सकते हो कि राइट को वी क्यू एच एस और डी लिखा जाता है। वी क्यू एच एस डी लिखा जाता है। तो इसके आगे कोई अक्षर देंगे या शब्द देंगे कि मान लो स्कूल को क्या लिखेंगे? मान लीजिए स्कूल को क्या लिखेंगे ना। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर, ध्यान देना प्रश्न क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक यानी कि कोडिंग भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में डब्ल्यू आर आई टी ई को वी क्यू एच एस डी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा के अंदर, उसी कोडिंग के अंदर एस सी एच डब्ल्यू एल को क्या लिखा जाएगा? यह सीधा पैटर्न। आपको सीधा पैटर्न ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सीधा पैटर्न को? ना, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर आपको दिए गए, जो भी अक्षर दिए गए, उसके आगे उसके नंबर लिखने। नंबर कैसे लिखेंगे? कौन सा नंबर है?
23। कौन सा नंबर है? 18। कौन सा नंबर? आई नो, नो। टी 20। ई कौन सा है? ई है 5 पे। ये नंबर अपन ने लिख लिया। ठीक, वैसे ये नंबर लिख दो आप। वी कितने पर है? विक्ट्री 22, क्यू इन यानी 17 खतरा, एच को 8, सैनिक 19, और क्या ये 4। ये क्या है? 4। अब आपको थोड़ा सा देखना आंखें घुमा घुमा कर कि 23, 18, 19, 20, 5 इसमें से ही इसका जन्म हुआ। ये अपने को फैक्ट याद रखना है कि 100% इसी में से इसका जन्म हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसमें ही कुछ ऐसा करेक्शन हुआ है उसमें कि वो एक नया शब्द बना है। तो आप देखो यहाँ पे कितना है? 23, यहाँ पे कितना है? 22, 18, 17, 9, 8, 20, 19, 5, 4। जैसे आपने ये पढ़ा एक दूसरे को, आपको समझ में आया कि यहाँ से एक नंबर कम उधर लेटर्स बनाए गए हैं ना। तो आप क्या करोगे? आपको पता चला कि डब्ल्यू में से एक कम किया वी, आर में से एक कम किया क्यू, आई में से कम एच, टी में से कम एस, ई में से कम डी, ई में से कम डी हो गया। तो ठीक, जब इसमें से एक एक कम किया है इधर, तो इसमें से भी एक एक कम करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप देखो कौन सा नंबर है? 19, 3, 8, ओम प्रकाश का 15, ओम प्रकाश का 15, लकी नंबर 12। एक एक कम कर दो, माइनस 1 कर दो, यानी 18, 2, 7, 14, 14, 11। आपको लेटर्स से पहले नंबर याद रखने हैं ना। तो आपको ये पता चला ना, तब आप कर सकते हो। क्या आएगा? रानी के बाद में राजा, बी, एच के क्या होगा? 7, एच के बाद में क्या आएगा? 7 का जी, एन, एन, और बताइए भाई, के अंदर 2 लाइन है, 2 लाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, सीधे पैटर्न में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीधे पैटर्न का जब भी प्रश्न आप देखते हैं, उसके आगे ऊपर या नीचे दोनों तरफ कहीं पर भी उनके नंबर को लिखना है। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे, वो प्रश्न आपके सामने शो हो जाएगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका उत्तर क्या होने वाला है। दिक्कत इसमें नहीं आती, ये आपको मैं पहले ही बोलता हूँ। दिक्कत आगे वाले सवालों में आती है, जब आपको उस पैटर्न को समझने में भारी पड़ता है ना, समझ नहीं पाते कि इसको किस पैटर्न से करें, उस पैटर्न में आपको दिक्कत आती है। तो ये तो अपना पहला पैटर्न, बहुत ही सरल। मैं एक एक प्रश्न करूंगा, तब ऐसे भी 10 प्रश्न हो जाएंगे यदि पैटर्न ज्यादा हुए तो। दूसरा पैटर्न अपन देखते हैं। दूसरे पैटर्न में अपन देखेंगे कि जब, कह सकते हैं इसी प्रश्न को अपन ले सकते हैं वैसे, कि जब W था, अपन ने V के साथ बदला ना। दूसरे पैटर्न को क्या बोल सकते हैं अपन? उल्टे क्रम से बदलना है। क्या करना? उल्टे क्रम से बदलना। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? तो आपको देखना कि जब अपन ने W को V से बदला, ये सीधा क्रम था ना। R को Q से बदला, ये भी सीधा क्रम था। E अंतिम में है तो E अंतिम में D को बदला, यानी सीधा क्रम। अब अपने को क्या करना है? जो इसका पहला है, जैसे W R I T E, ठीक है, इसको किस भाषा में बदला इन्होंने? तो मैं बताता हूं आपको, D S H Q V ना। प्रश्न यदि ऐसा पूछा गया किसी सांकेतिक भाषा के अंदर W R I T को D S H Q V में बदला है, तो वही शब्द अपन कह सकते हैं स्कूल। स्कूल को कैसे बदलेंगे? तो अपन ने क्या बोला? उल्टे क्रम में बदलना, कि W पहले है तो W को अंतिम में ले लो। इसको लेने का मतलब क्या है? तो वही सिस्टम है जो अपन ये नंबर लिखे थे, वही नंबर आपको पहले तो लिखने, 23, 18, 9, 20 और 5। अब इधर कह सकते हो 4, 19, 8, 17 और 22। अब आप वापस देखोगे कि 5 है, इसको आगे से शुरू नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना, इसको यहां से शुरू करना है। ई को देखना है 4, ओके। टी को देखना 19, अच्छा। आई को 9 से 8। तो आपको समझ में आया कि ये यहाँ से अंतिम है, यहाँ से पहला, ये दोनों परस्पर चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से उसके अंदर कोडिंग आ रही है। तो आप कह सकते हो कि ई को तो बदला है डी से, टी को बदला है एस से, ऐसे ही करते करते आगे, और अंतिम में डब्ल्यू को किसे बदला है? बी से बदला है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये पैटर्न रिवर्स पैटर्न है, उल्टा पैटर्न चल रहा है। आप कह सकते हो कि जो पहला अंक है वो अंतिम अंक के साथ परस्पर बदल रहा है। तो आप पहला सीधा पैटर्न जो सीधा का सीधा चल रहा है, अब इसको उल्टा पैटर्न हो गया। तो आप कह सकते हो स्कूल को कैसे लिखेंगे, है ना। तो जो एल से जो आ रहा है, हाँ, -1 तो हो ही रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी -1, तो -1 तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों -1 ही है। पर जो अपन ने एल को यहाँ पे लिखा था के की जगह, अब एल कहाँ लिखेंगे? एल लिख देंगे, एल लिखेंगे, बीच वाली संख्या बीच में ही रहेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आप कह सकते हो जैसे एल इधर था, एल का 12, 12 में से 11, 11 का के, और ऐसा कैसा अपन उल्टा लिख देते, के एन, एन जी बी और आर। ये क्या हो गया? तो ये हो गया इसका उल्टा क्रम, रिवर्स क्रम ना। तो ये अपने रिवर्स क्रम के अंदर एक प्रश्न था जो अपने को ध्यान में रखना है।
तो चलिए इस उल्टे क्रम का ये सवाल क्या है, इसके साथ एक सवाल और अपन करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं आपको SHYAM, उसको इस ने लिखा है कि JXVE JXVEO। तो आप क्या देखोगे, तो मान लो तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा होगा कि मदर को क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, मदर को क्या लिखेंगे। तो आप देखो श्याम और इनके सबके ऊपर नंबर डाल दीजिए पहले। तो आप कह सकते हो 19, 8, 25, 1 और 13। इसमें देखे तो अपन 10, 24, 22, 5 और 15 और 16। ओम प्रकाश 15, 16, सॉरी ओ की जगह पर लिखते हैं 15, 16, ओम प्रकाश 15, 16। तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। तो आप देखो आपको पता है कि 19 से 16 आ रहा है, ठीक है, ए से इधर 5 आ रहा है, तो ये तो ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको देखना है इसमें कि सीधे क्रम से करने पर हो रहा है क्या। आपको पता चल जाएगा सीधे क्रम से करने पर नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जब इसमें 19 से 10 हो रहा है यानी कि 9 बढ़ रहा है, पर 8 से 24 के अंदर 9 का बढ़ रहा है, 8 से 24 के अंदर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो ये नहीं होगा। तो अपने फिर इसको उल्टा चलाए, तो आप कह सकते हो एम से जे तक चलना है, जैसे ई से अपन डी तक चले थे, कितना आया -3, 1 को 24 से -3, 25 को 22 -3। आपको पता चला 8 में से 5 गए -3 और -3 16। तो पता चला अच्छा ये क्या है, एक उल्टा क्रम है जिसके अंदर प्रत्येक लेटर्स में से -3 हो रहा है, -3 लेटर पीछे हो रहा है। तो आप मदर को कैसे लिख सकते हो, आप मदर को कैसे लिख सकते हो, इसमें से -3, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सब में से क्या होगा -3। तो क्या होगा आर का -3। आर कितने नंबर पर है, पहले नंबर देखेंगे फिर -3 करेंगे। तो आप कह सकते हो आर कितने पर है, राजा 18 पे, ई 5 पर, 8 पर, टी 20 पर, ओम प्रकाश 15 पर, एम है 13 पर। 18 -3 15, 5 -3 2, 8 -3 5, 20 -3 17, 15 -3 12, 13 -3 10। 15 पे क्या है ओम प्रकाश, 2 पे बी, ई पर 5, 17 पर आनी खतरा, लकी नंबर 12, लकी नंबर 12, जोकर नंबर 10। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आप क्या देखोगे कि ऐसे सवालों को किया अपन ने, तो पहले अपन ने सीधा क्रम देखा, सीधा क्रम नहीं हो रहा तो अपन ने उल्टा क्रम देखा, है ना, और उन तरह से अपन ने इन सवालों को हल किया। सबसे पहले अपने का यही काम है अपना कि आपको नंबर लिखने हैं। नंबर नहीं लिखेंगे तो आप बार बार ABCD EFG PQR ऐसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसके आगे वाले पैटर्न जो आपको और समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, चलिए वो देखते हैं। अब इसके बाद अपन ने देखा तीसरा पैटर्न देखते हैं अपन, क्रॉस पैटर्न। और आपको ये क्या क्रॉस पैटर्न भाई, हमने तो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के सवाल ही देखते हैं, सीधे डायरेक्ट हल करते हैं, और नहीं होता तब जाके हम क्रॉस और उल्टा उल्टा करते हैं, और आप तो डायरेक्ट क्रॉस ही क्रॉस करवा रहे सीधा। तो क्या सिस्टम है ना, कि मतलब कि जैसे ए है, बी है, सी है और डी है ना। ये कैसा है, जब इसको अपन ने देखा कि सीधा क्रम नहीं हो रहा, जब इसको देखा कि उल्टा क्रम नहीं हो रहा, तो उसको इसके बाद में अपने को देखना है क्रॉस क्रम। क्रॉस क्रम कैसे, कि मान लो बी का इधर आ गया, ए का इधर आ गया, डी का इधर आ गया, सी का इधर आ गया, इसको बोलते हैं दो लेटर्स के मध्य क्रॉस, दो लेटर्स के मध्य क्रॉस होना। तो आप देख सकते हो जैसा कि सवाल कराऊं मैं आपको ना, एक क्वेश्चन सर, डांसर क्या है, डांसर, और डांसर को अपने लिखा है DGE 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 PSF PSF। तो अपन तो तो अपन पब्लिक को क्या लिखेंगे, पब्लिक को क्या लिखेंगे, ऐसा सवाल है। अब आपने देखा सीधी सी बात है, पहला क्या करना अपने को नंबर लगाना है। तो आप कह सकते हो 4, 1, 14, 3, 5, 18। इसमें देखिए 4, 7, 5, ओम प्रकाश 15, 16 है, हाँ, प्रकाश 15, 16, 19 और 6। अब आप देखोगे कि 4 का 4 आ गया, चलो कोई बात नहीं, सीधा करने के लिए देखे तो 1 का 7 आ गया, अब ये कैसे होगा, एन का ई आ गया, 5 आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि उल्टा क्रम तो होगा नहीं, सीधा क्रम सीधा क्रम होगा नहीं, सॉरी उल्टा क्रम देखते, 4 का 6 पर 1 का 19 आ गया, ये कैसे आ गया, तो आप कह सकते हो उल्टा क्रम भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तब अपन इसको क्रॉस मेथड अपनाएंगे कि डी को अपन ने जी से बदला, इस डी को बदला किससे, ए से बदला, है ना। तो आप देखो जब पहले 4 था अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो कितना बड़ा, +3 बड़ा। जब पहले 1 था अब कितना हो गया, 4 हो गया, कितना बड़ा, +3 से बड़ा। तो आप कैसे डी ए और डी जी को दोनों को क्रॉस किया अपन ने, उसके बाद एन और सी, ई और पी। तो एन को किससे बदलेंगे, पी से,
सी को किससे बदलेंगे, ई से। कितना हुआ इसमें, एन को कितना बदला, 15 16। अब इसमें 2 प्लस हो गया, इसमें 2 प्लस हो गया। अब 2 2 की बारी आ गई। अब और अपन आगे देखते हैं कि 5 को एफ से बदला, आर को एस से बदला, कितना बढ़ा, प्लस 1 बढ़ रहा है दोनों में। तो अपन ने कहा है कि एक बार क्रॉस के अंदर 3 बढ़ रहा है, एक बार क्रॉस के अंदर 2 बढ़ रहा है, और एक बार क्रॉस के अंदर 1 1 बढ़ रहा है। तो अपन पब्लिक को ठीक वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए कितना, +3 +2 +1, ऐसे करना है। यू कितने पर है, यू 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 का 21, 21 +3 कितना हुआ, 24। पब्लिक पी ओम प्रकाश 15 16, 16 + 19। लकी नंबर 12, 12 + 15, हाँ 2 जोड़ने तो 14 हो गए। बी, बी को 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक जोड़ना है सी के बाद में डी, आई के बाद में पहले नहीं जोड़ना, पहले 4 करेंगे अपन, और आई 9 10। ये अंक अपने पास आ रहे हैं, और इन्हीं अंकों को अपने पास हल अपने को करना है। आप कह सकते हैं 24 पे कौन है अपने, एक्स, 24 25 26। 19 पे क्या है, एस। 14 पे क्या है अपने, एन। 4 पर डी, 4 पर डी। 10 पर क्या है, जे, जो का नंबर 10। ऐसे अपने को इसके सवालों को हल करने हैं। कि आप रीजनिंग के सवालों को 2 3 तरीके से हल कर रहे हो, जिसमें पहला सीधा तरीका, बाद में दूसरा तरीका, फिर तीसरा है क्रॉस वाला तरीका। यदि तीनों भी नहीं आ रहे आपके, यदि ये 3 सवाल भी नहीं आ रहे, तो आप चौथा टॉपिक या कह सकते हैं चौथा पैटर्न के साथ आपको हल कर सकते हो। जैसे अपन देखते हैं आगे कि चौथा पैटर्न कौन सा है। अपन एक सवाल और कर लेते हैं ना। अब वो थोड़ा, ये पैटर्न थोड़ा अलग लग रहा है आपको, तो इसके जैसे एक सवाल है, एक और है रेल। रेल, रेल को क्या लिखा है इन्होंने, KCTN, KCTN ना। और तो READ को क्या लिखेंगे, READ को क्या लिखेंगे। तो चलिए ये सवाल देखते हैं कि आपको सबसे पहला नंबर तो एक ये कहना है, नंबर रखना है 18 1 9 और 12, के का 11 3 20 और एन हो गया 14। ये आपने देखे। अब आपको इसके पैटर्न को जानना है कि पैटर्न होगा कैसे ना। जब 18 में से 11 यदि सीधा करे तो 7 कम हो गया, 1 में से 3 जैसे 2 बढ़ गया। चलो ठीक है, वापस इसमें 7 कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी सीधा पैटर्न हो नहीं रहा। उल्टा पैटर्न डायरेक्ट हो रहा है क्या, 18 से 14 4 कम कर दिया, 1 से 20, नहीं भाई ये तो 19 कम हो रहा है, यानी कि दूसरा पैटर्न भी नहीं हो रहा। तीसरा पैटर्न क्रॉस हो रहा है क्या, ए को के से कर रहे हैं, ए को के से यानी कि 10 बढ़ा दिया, आर को 3 के साथ 10 बढ़ नहीं रहा। अब ये पैटर्न भी नहीं रहा। तो इसी क्रॉस के पैटर्न के अंदर एक चीज और होती है ना, कि जब आपके पास 4 होते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बीच वाला ऐसे और ऐसे ना, क्रॉस प्लस ना। आपको स्टार बनाना है कि मान लो आई को अपन ने इसके साथ कर दिया, आर को इसके साथ कर दिया, बीच वाली संख्या अपने को ऐसी कैसी, और जो अंतिम में संख्या बची है उस अंतिम संख्या को अंतिम संख्या के साथ आप कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि 18 में से 20 आया, क्या हुआ, +2। 1 से 3 आया, +2। 9 से 3 2 आया, +2 11 गया। और लकी नंबर 12 से एन कितना आ गया, तो आपको पता चला कि इसकी कोडिंग ऐसे दी गई है कि क्रॉस के अंदर ही 3 जोड़ों का क्रॉस है, इसमें क्या था, 2 जोड़ों का क्रॉस था, ना 2 लेटर्स का, इसमें 3 लेटर्स का। तो आप कह सकते हो कि इसको ऐसे 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 और इसको ऐसे क्या करना, +2 करो, 4 में 6, 1 में 3, ई 5 में 7, राजस्थान राजा में 20। इसका ये आंसर हो गया सी, जी, टी और एफ, ये इसका आंसर हो गया। तो ये था अपना क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न को कैसे हल करना है, इस तरीके से आपको हल करना है। अपने पास और देख सकते हैं अपन चौथा, आप कह सकते हैं पोजीशन बदलने का भी सवाल आ सकता है। चलो पोजीशन का बाद में देखते हैं अपन, उसके पहले अपन देखेंगे पोजीशन का बाद, उसके पहले देखते हैं ऑपोजिट नंबर्स का। इसका है ऑपोजिट नंबर्स का। ऑपोजिट नंबर कैसे देखेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फादर, क्या है, फादर। फादर का यहाँ पर ऑपोजिट नंबर्स लिखा गया। एफ का ऑपोजिट नंबर बताओ आप, यू। ए का क्या है, जेड। टी का क्या है, जी। एच का क्या है, एस। ई का क्या है, LOVE। तो वी। आर का क्या है, तो इंडियन रेलवे। ये आपको एक सांकेतिक भाषा के अंदर एक अल्फाबेट का, एक अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड्स का आपको कोड दिया गया है, और कह रहे हैं कि आप इसको बदलिए। आप कह सकते हैं कि इसको आप इस हिसाब से बदलिए जैसा ये बदला गया। तो फादर है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मदर ना, दोनों एक साथ रिलेट कर सकते हैं अपन, इसलिए मदर लिख लेता हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, इसमें भी वो सिस्टम है, नंबर लिखने ना, नंबर से ही आप पता करोगे। इसमें क्या है नंबर, 21 26 7 19 22 और
आई नो, आई नो। अब आप देखेंगे कि ये सवाल पूरे नंबर अलग आ रहे हैं, ये नंबर पूरे अलग आ रहे हैं ना। जैसे ये यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर कम है यहाँ पर ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 9 आ रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नंबरों की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है, जहां पर कम है वहां पे कम हो रही है, ज्यादा हो रहा है वहां पे ज्यादा हो रहा है। इशारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबरों की बढ़ोतरी अलग अलग तरीके से हो रही है, जहां पर नंबर कम है वहां पे ज्यादा, जहां पे नंबर ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे कम हो रहे हैं। तो आपको क्या देखना है कि आपको इनके ऑपोजिट नंबर्स को एक बार ध्यान में लाना कि एफ का ऑपोजिट नंबर क्या है यू, ए का ऑपोजिट नंबर जेड, टी का जी, एच आई, ऐसे आपको समझ में आया। अच्छा, इनके ऑपोजिट नंबर्स को इन्होंने लिखे, तो आप कह सकते हो इनके ऑपोजिट नंबर्स, एम का ऑपोजिट नंबर एन, ओ का क्या है बताइए, ओ का क्या है तो एल ओ, एल ओ वी ई, जिसमें से एल और ओ को अपन ने ऑपोजिट किया था, तो आप कह सकते हो इसका ऑपोजिट क्या है एल। टी, टी का ऑपोजिट जी, एच का एस, ई, ई का ऑपोजिट पांच, पांच बताओ भाई, वी और ई लव के अंदर का, तो वी, आर का इंडियन रेलवे। तो ये इसका ऑपोजिट अपने पास आ गए। ठीक है, ऑपोजिट के बाद में अपन और देखेंगे एक ऐसा कैसा सवाल जिसको अपन बोलते हैं पोजीशन बदलना, या कह सकते हैं कि जो पहला है उसको अंतिम में लिख दिया, जो अंतिम है उसको पहले में लिख दिया। जैसे मान लो फादर ही है ना, फादर को मैंने लिख दिया आर ई एच टी ए एफ, आर ई एच टी एफ। अब कभी कभी प्रश्न में, परीक्षा में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न आ भी जाते फिर भी अपने को वो समझ में नहीं आते क्यों? इसका कारण ये कि आप डायरेक्ट ही प्रश्नों को पढ़ते ही सीधा उनके ऑप्शन देखने लग जाते हो, ना कि उस प्रश्नों को समझते हो। इस प्रश्नों को आपको समझना है कि आप या तो नंबर देख लीजिए, नंबर नहीं देखे तो आप अपने इस अल्फाबेट को देख सकते हो, आर आर ई ई एच एच टी टी ए एफ। नंबर देखो तो आप कह सकते हो 6 1 20, इतना ही देखो तो भी पता चल जाएगा 6 1 20। जब आप इन तीन नंबर को भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा 6 इधर है 6 इधर है, एक इधर है एक इधर, 20 20। फिर आप पूरे को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न, ये ऐसा कोडिंग रिवर्स कह सकते हैं। आप पोजीशन बदल दिए, एफ जो पहले नंबर पर था वो कहाँ चला गया अंतिम नंबर पर, अंतिम नंबर पर। तो एक याद है पोजीशन बदलने के सवाल जो आपको करने हैं, आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलिए इसके बाद में अपने पास जो इसका अलग से पैटर्न है, उस पैटर्न को हम कह सकते हैं कि नंबर के साथ पैटर्न, या कह सकते हैं कि अल्फाबेट का जो एक वर्ड देंगे, एक शब्द को नंबर के साथ उसको बदलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न अपन करते हैं सी ए टी, सी ए टी को मैं 24 लिख रहा हूँ, सी ए टी को 24, एस ए डी, एस ए डी को 24 लिख रहा हूँ, और एस एच ई। अब कहते हैं कि एस एच ई को क्या लिखेंगे, ये ऐसा एक तरह से अपने पास प्रश्न आएगा कि सी ए टी को 24 लिखा, एस ए डी को 24 लिखा। अब ध्यान देना कि प्रश्न का जो आगे नंबर है वो यदि ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये सभी अल्फाबेट के प्रश्नों का योग है, सभी अल्फाबेट के लेटर्स का योग है। जैसे कि अपन देखेंगे सी का कितना है 3 है, ए का 1 है और 20 है, कितना हुआ 24 हो गया। एस का 19 है, 1 है और 4 है, कितना हुआ 24 हो गया। एस का 19 8 और 5 कितना हुआ, ये हो गया 27, 27 और 5 32। ठीक है, इसी प्रश्न में यदि आपको थोड़ा और आगे पूछा जाए कि मान लो ऐसे यदि 6, मान लो 6 और इसके आगे कर दिया ऐसा, अब इसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान देना कि जो भी नंबर आए उसको इन्होंने इकाई के अंदर परिवर्तित किया, इकाई में, और कह सकते हैं सिंगल डिजिट के अंदर बदला है, जिसको अपन कहते हैं 6। 24 को सिंगल डिजिट में 6, 32 को सिंगल डिजिट में क्या करेंगे तो 5, 32 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो 5। ठीक, इसके साथ में इसको और अपन चेंज कर सकते हैं, मान लो सी ए टी ना, कितना हुआ 3 1 और 20, कह सकते हैं कि इसको सिंगल डिजिट में और बदल सकते हैं अपन। तो मान लो इन दोनों को प्लस करके क्या होगा, सिंगल डिजिट 2 1 और 3, कितना आया 6, कितना आया 6। इसको भी बदल सकते हैं अपन, ऐसे डी 19 1 और 4, कितना आया 20, 20 को वापस बदलो 2, कितना आया 6। इसको भी बदल सकते हैं अपन, कितना आया 20 8 और 5, ये 2 आगे वापस, कितना हुआ 10 और 15, ये 10 और 15, 15 को वापस जोड़ेंगे तो 6। तो आप कह सकते हो कि ऐसे भी ये सवाल हो सकते हैं, ऐसे भी ये सवाल हो सकते हैं। तो ये थे अपने नंबर वाले, इनको अपन को जोड़ना है, जोड़ने वाले का ऑपोजिट भी हो सकता है ना। मान लो अपन एक कर सकते हैं इसका प्रश्नों को कि इनके ऑपोजिट प्रश्नों का भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि टीओ, टीओ कितना है 19 है ना। जैसे माई कितना है 16 है, 16, और एच ही क्या होगा ना। तो अपन को पता होगा कि टी का तो 20 है, ओ का है 15, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो इसको 19 कैसे किया?
तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी संख्या कम हो रही है, या तो ज्यादा है, ज्यादा का कम हो रहा है, कम का ज्यादा हो रहा है, तो अपने को पता करना है कि इन दोनों के ऑपोजिट नंबर्स को जोड़ा गया है। शायद हो सकता है, तो एक बार अपने को ट्राई करना है। टी का ऑपोजिट क्या है जी, ओ का ऑपोजिट क्या है हेलो, लव वाला, कितना हुआ 7 और 12 कितना हुआ 19 है ना। इसका ऑपोजिट एन और दो, दो मतलब बी है ना, तो कितना हुआ 14 और 2 कितना आया 16। ठीक, इसका ऑपोजिट एच का, एस ई का वी ना, कितना हुआ 19 और 22, दोनों को जोड़ दो तो इसका उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा, कितना हुआ बताओ आप, तो ये होगा 41। ठीक, तो साथियों ये थे अपने पास कोडिंग डिकोडिंग के सवाल के पैटर्न, या कैसे उनके तरीके, उनके प्रकार है ना, जिसके द्वारा अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको प्रश्नों को जानने में, समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सभी पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्न करवाए। आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप प्रश्न देखोगे आपको पता ये प्रश्न उस पैटर्न से संबंधित हो सकता है, और उस पैटर्न से हल करने की कोशिश करनी है। यदि हल हो गया, आपका ऑप्शन में उत्तर आ गया, यानी कि आपका हल करना सही हो जाएगा, ये आपको देखना है। इसी तरह मैं आगे भी रीजनिंग के टॉपिक्स को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। मेरी आशा रहेगी कि एक महीने के अंदर बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम से पहले पहले मैं सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को पूरा करवा दूं। टॉपिक्स की व्याख्या, उसके बाद टॉपिक से संबंधित प्रश्न दोनों करवाऊंगा, जिस तरह आज अपन ने अल्फाबेट भी किए और कोडिंग डिकोडिंग भी किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करिए और उनको भी इस वीडियो और चैनल के बारे में जानकारी दें।